प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। यस और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को बताया जा चुका है, ये पीरियाडिक टेबल होता है। पीरियाडिक टेबल में जो सबसे पहला होता है यस ब्लॉक एलिमेंट होता है। जो सबसे लास्ट में किनारे वाला होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक जो होता है हमेशा यस और पी के बीच में होता है और यह ब्लॉक नीचे होता है। वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। वर्ग 3 से लेकर के ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के सभी तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। दूसरी चीज, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो वह डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ये आपको बताया जा चुका है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर बाहर का 2 कोष अपूर्ण रहता है तो उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। बाहर का 2 कोष अपूर्ण रहेगा तो उसे संक्रमण तत्व कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक एलिमेंट के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये यमयान मैंगनीज 25, 26 मैंगनीज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d और 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 12 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s2 हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और ये हो गया 5 25। हम देखते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 6 8 8 और 5 13 हैं और चौथे में देखेंगे तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा तो पूरा है, दूसरी कक्षा भी भरा है, तीसरी कक्षा अपूर्ण है, चौथी कक्षा भी अपूर्ण है। तो इसलिए जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, अगर बाहर के 2 कोष अपूर्ण हैं तो उसे डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व कहते हैं। आगे देखते हैं, डी ब्लॉक का जो तत्व होता है वह यस और पी के मध्य में स्थित होता है। तीसरे वर्ग से लेके 12वें वर्ग के जो तत्व वर्ग होते हैं सभी को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे। जिंक परिवार, जिंक है, कैडमियम है, ये जो एलिमेंट होते हैं और Hg हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो बाहर के केवल 1 कोष अपूर्ण रहेंगे। इसलिए इसे संक्रमण तत्व के काउंटिंग में नहीं गिना जाता है। ये संक्रमण तत्व के श्रेणी में हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कैरेक्टर होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज गुण होते हैं, वह संक्रमण तत्वों से भिन्नता का गुण दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के इनके 1 कोष अपूर्ण होते हैं, जबकि संक्रमण तत्व के 2 कोष अपूर्ण होने चाहिए। यही कारण है कि जो तीनों तत्व हैं, मरकरी, कैडमियम और जिंक, ये जो होते हैं अपने वर्ग में जितने, अपने ब्लॉक में जितने अन्य तत्व हैं उनसे भिन्नता का गुण दिखाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, संक्रमण तत्व में सभी जो होती हैं धातुएं होती हैं। इनकी संयोजकता वेरिएबल होती है, भिन्नता का संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कारण Fe जो होते हैं Fe 2+ चार्ज और Fe 3+ चार्ज। उसी तरह से कॉपर 1+ चार्ज, कॉपर 2+ चार्ज, फेरस फेरी, क्यूप्रस क्यूप्री, यशियन 2+ चार्ज, यशियन 4+ चार्ज, स्टेनस स्टेनिक बनाते हैं। इनकी संयोजकता अलग अलग होती है।
ये इनके करेक्टर है। दूसरी चीज, इनके जो मुख्यतः इनके जो आयन होते हैं कलर होते हैं, अर्थात रंगीन होते हैं। यह ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ज्यादातर तत्वों के आयन जो होंगे रंगीन होंगे। वेरिएबल संयोजकता होती है। उसके बाद से सबसे प्रमुख गुण जो होता है उत्प्रेरक का गुण काम करता है। ज्यादातर डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे आप मीथेन कक्षा 11 में मेथेन पढ़े होंगे, मीथेन है। अगर मीथेन है इसका, या हम ले लें एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 लें और इसका हाइड्रोजनेशन कराएं तो एक उत्प्रेरक लगता है निकिल। तो निकिल जो उत्प्रेरक है वह डी ब्लॉक का तत्व ही है और बनाता है C2H6। अर्थात हाइड्रोजनेशन में, हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक लिया जाता है ज्यादातर डी ब्लॉक का तत्व ही लिया जाता है। प्लेटिनम, जिंक, ये सब उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। वेरिएबल संयोजकता प्रदर्शित होने के कारण ये भिन्नता का गुण दिखाते हैं, कलर होते हैं, इनकी आयन संयोजकता अलग अलग होती है। इनके जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं देखेंगे तो N-1 होगा, यानी D होगा। D जो होगा 1 से लेकर के 10 तक होंगे और गामा होगा N-1 से लेकर के 10 तक। जितना N रहेगा, अगर मान लीजिए आ गया 4S2 तो 4 में से कम करिए, अर्थात 4 - 1 D 1 से लेके 10 तक, यानी 3D 10 3D 1 से लेके 10 तक, गामा 4S2। ये इनके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कभी कभी देखेंगे 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर 2 तक भी हो सकता है, क्योंकि बाहरी कक्षा के यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डी को दे देते हैं अपने स्टक को पूरा करने के लिए। दूसरी चीज, ये जो होते हैं यस ब्लॉक से थोड़ा सा कम क्रियाशील और 13वें और 14वें वर्ग से अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए यह ब्रिज का काम करते हैं, अर्थात सेतु का काम करते हैं। निर्माण सेतु माने पुल जो होता है। जैसे कापर से अधिक क्रियाशील यस ब्लॉक में होते हैं, कापर से कम क्रियाशील पी ब्लॉक में होते हैं। तो ये बीच में हुआ, इसीलिए ये ब्रिज का काम करते हैं, जिसे सेतु निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। एक बार और समझिएगा, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इनके अंतिम कोष जो होते हैं 2 कोष अपूरे भरे होते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्वों से बाहर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बाहर के केवल 1 कोष अपूर्ण रहती है और यही कारण है कि ये तत्व संक्रमण तत्व जैसे व्यवहार नहीं प्रदर्शित करते। ये उत्प्रेरक का गुण दिखाते हैं, इनके आयन कलर होते हैं, वेरिएबल संयोजकता होती है, ये ज्यादातर क्रियाशील होती हैं, ये डी ब्लॉक में सभी धातुएं उपस्थित होती हैं, ये उनकी विशेषता होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।